Hey guys, welcome back to Aashvi YouTube channel. And in today's video, I'm going to tell you about some different kind of sentences that you can learn and improve your English. Okay, so this lesson will be interesting. ये interesting होने वाला है और क्यों क्योंकि इसमें जो sentences आएंगे वो बहुत ही different type के आएंगे. तो जो sentences आएंगे वो आएंगे कुछ इस तरीके से. अक्सर हम ये बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बोलते हो ना, या फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, या फिर हम बोल सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीके के सेंटेंसेस बताऊंगी जिनको बोलने में आपको वाकई में मज़ा आने वाला है. और मज़े से याद है, शायद मेरा एक सेंटेंसेस इसी पे है. यस, चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है कि नहीं? आप चाय पीते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, अच्छा, गर्मी में आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मज़ा है. हाँ, या फिर मैं कह सकती हूँ बारिश में नहाने का भी अपना ही एक मज़ा है. तो ये चीज़ें कुछ ये एक ऐसे सेंटेंसेस है जो एक प्रॉपर पैटर्न में चलते हैं. ठीक है, तो एक हो गया अपना ही एक मज़ा है. अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो तुम्हें अंग्रेजी सिखा के रहूँगी. ओके, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात करके रहूँगी, या फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी मदद करके रहूँगी. तो इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है ये मैं आपको बताऊँगी. सी, हर सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है कि हम एक पैटर्न, हर सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है कि हमको जस्ट उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है. कुछ कुछ सेंटेंसेस में होते हैं एक प्रॉपर पैटर्न चलता है कि जहाँ पे ये प्रॉपर वे आएगा उसके अंदर हम इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे, जस्ट लाइक दैट. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन, बट बिफोर दैट अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ नया और कुछ अनूठा इस चैनल पे ज़रूर सीख के जाएँ. ओके, और ऑब्वियसली इंग्लिश चैनल है तो मैं इंग्लिश से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ सिखाऊंगी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल आशवी थिंग्स. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. अच्छा, अब बात करते हैं सेंटेंसेस की. तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये सेंटेंसेस जब भी आता है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये सेंटेंस का इंग्लिश मीनिंग देखना है. तो चाहे कुछ भी हो जाए का इंग्लिश मतलब होता है कम वॉट में. ओके, क्या होता है इसका इंग्लिश अर्थ? कम वॉट में. हम बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूँगा. ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम इसके लिए बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए के लिए तो हमको एक फिक्स डायलॉग है वो करना है, कम वॉट में. ये एक फिक्स फ्रेज है. ओके, अब इसके साथ हम वो सेंटेंस लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कम वॉट में आई विल हेल्प यू. ओके, तो इस टाइप से सेंटेंसेस बनेंगे. अच्छा, और कोई सेंटेंसेस सोचें. चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात करके रहूँगी, कम वॉट में आई विल टॉक टू हिम. चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना. कोरोना चल रहा है ना, सो कोविड के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलोगे. सो यू कैन से चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना. अब ये हमें बोलना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कम वॉट में डोंट कम आउट ऑफ द हाउस. डोंट कम आउट ऑफ द हाउस. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंसेस एक और एग्जांपल लेते हैं. अच्छा, ये धमकी तो आपने बहुत सुनी होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. तो अगर ऐसा कुछ आपको बोलना हो, बट आप ये प्यार में भी बोल सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. तो धमकी के तौर पे हो या प्यार के तौर पे हो, ये अगर आपको बोलना है तो आप ये बोलेंगे कम वॉट में आई विल नेवर लीव यू. ओके, तो आई होप आप पॉजिटिव वे में बोलेंगे, नेगेटिव वे में नहीं बोलना है. ओके, अहिंसा परमो धर्म. अच्छा, ये भी हम अक्सर बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो वहाँ जाकर रहूँगा. तो हम क्या बोलेंगे? कम वॉट में आई विल गो देयर. सो दीज आर सम सेंटेंसेज विच आर जस्ट एग्जाम्पल्स. ओके, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. अब आप अपनी तरीके से नए नए सेंटेंसेस बनाइए और कोशिश कीजिएगा कि एक दो सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं. तो आपको सिर्फ क्या करना है, कम वॉट में के आगे अपना नॉर्मल सेंटेंसेस डालना है. ठीक है, हिंदी में हम सब बहुत ही परिपूर्ण है, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं. इंग्लिश में आपको हमको बोल के दिखाना है. ठीक है, सो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है अपना ही मज़ा है. तो चलिए शुरू करते हैं. अपना ही मज़ा है, लाइक चाय पीने का अपना ही मज़ा है, स्कूल जाने का अपना ही मज़ा है, दोस्तों से रात भर बात करने का अपना ही मज़ा है. इस टाइप के काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जो हम बोल सकते हैं. तो अब इसमें आपको क्या करना है, अपना ही मज़ा की जगह पे जो फ्रेज आती है वो आती है हैज़ इट्स ओन फील. ओके, हैज़ इट्स ओन फील. तो हमको बस क्या करना है, हमको सिंपल सेंटेंसेस में इस चीज़ को जोड़ना है. अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब इस चीज़ के अंदर जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं कि वर्ब आएगी, उसके साथ आईएनजी आएगा एंड देन नाउन, और फिर हमारी फ्रेज आएगी हैज़ इट्स ओन फील. ओके, चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं. अब क्योंकि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है मेरे यहाँ पे, तो मैं इस मौसम के अकॉर्डिंग क्या लूँगी, गरम गरम कुछ पीने में अलग ही मज़ा आता है ना. तो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टी. ओके,
तो चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जितने भी चाय के समर्थक हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मुझे बताएं कि क्या आप भी चाय पीते हैं। अगर पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो सेंटेंसेस है वो ये है कि चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है। तो टेकिंग, टेकिंग मतलब लेना या फिर पीना दोनों ले सकते हैं। ड्रिंकिंग और टेकिंग आप आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो टेकिंग टी हैज़ इट्स ओन फील। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि स्कूल जाने का अपना ही एक मज़ा है। आई नो इस टाइम पे मज़ा बच्चों को नहीं मिल पा रहा है कोविड के चक्कर में, लेकिन फिर भी ये बात तो काफ़ी कुछ लोग बोल ही सकते हैं कि ठीक है यार, स्कूल जाने का भी अपना ही एक मज़ा है। अब तक तो बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, सबसे पहले वर्ब लगाएंगे, जाना मतलब गो, सो गो के साथ आईएनजी। गोइंग टू स्कूल हैज़ इट्स ओन फील। यस, गोइंग टू स्कूल हैज़ इट्स ओन फील। Beautiful line. I must say you have to make one sentences in the comment section and let me know how you understand and how you are going to use this sentence. Okay? अगला जो सेंटेंस है वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अभी अभी जस्ट मेरे माइंड में आया कि तुम्हें पढ़ाने का अपना ही एक मज़ा है। नहीं, तो ये सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को डेडिकेटेड है जो कंटिन्यू वॉच करते हो। ओके, सो अगर ये हमें बोलना हो कि तुम्हें पढ़ाने का अपना ही एक मज़ा है तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले पढ़ाने की वर्ब क्या होती है? टीच। सो टीचिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील। Teaching to you has its own feel. Simple है. Please try these type of sentences in your daily life and improve your English. Okay? घर में बैठे हो और मूवी ना देखो ये तो हो नहीं सकता. So watching movies has its own feel. टीवी देखने का या फिर watching TV, watching movies ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं. Watching serials you can say, watching cartoons you can say. So watching cartoons, watching TV has its own feel. ठीक है? I hope you understand some sentences and I hope you understand the basic thing and two phrases. Has its own feel. This is the first. अपना ही एक मज़ा है. And चाहे कुछ भी हो, come what may. तो आज हमने दो टाइप की फ्रेजेस पढ़ी है। फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, come what may. एंड सेकेंड, अपना ही एक मज़ा है, हैज़ इट्स ओन फील। सो ये दो तरीके के सेंटेंसेस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय स्पीकिंग दोज सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश प्लस योर कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। सो अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो बोलना शुरू कीजिए। अगर आप नॉर्मल अच्छे हैं तो आप कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस लीजिए जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और आपके बोलने में आसान है। ठीक है, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप वीडियो लास्ट तक देखते देखते आपने लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, स्पीड बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो और डेली वीडियो देख के अपने आप को मोटिवेटेड रखो एंड प्रैक्टिस इंग्लिश। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने से कुछ लर्न नहीं होगा। गॉट इट? सो ये दो फ्रेजेस आपको याद हो जानी चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब आशवी थिंग्स यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा कि मैंने वीडियो डाला कब है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद आशवी थिंग्स।